आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। शराइत में माली साल 2027 का बजट, गैस और बिजली के नर्ख शामिल। गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल। मजमूई तौर पर आईएमएफ पर प्रोग्राम की शराइत 55 हो गई हैं। मकसद बजट, नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। आईएमएफ की पाकिस्तान से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बेशतर माली अहदाफ पूरे कर लिए। कुछ टैक्स अहदाफ और इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो सकी। ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। जंग मुआशी नमू और अदायगियों को मुतासर करेगी। आईएमएफ का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का इतराफ़। कहा, पहली छमाही में जीडीपी के नमू में तेजी आई। करंट अकाउंट खसारा मतवाजन और महंगाई काबू में रही। आईएमएफ का आलमी मईशत से मुतल्लिक नया इंतबाह। जंग के बायस आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासर होने का खदशा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने की सूरत में आलमी शराय नमू में कमी और महंगाई में इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं, जिससे आलमी मईशत पर मजीद दबाव पड़ेगा। आईएमएफ की चीफ तर्जुमान का कहना है कि आलमी मईशत मनफी मंजरनामे की जानिब गामजन है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से मुतालिक व्हाइट हाउस ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात मस्बत रही। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। चीनी सदर ने अमरीकी तेल की मजीद खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। चीन में अमरीकी कंपनीज के लिए मार्केट तक रसाई बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुतादिद बड़ी अमरीकी कंपनीज के सरबराहान भी मुलाकात के एक हिस्से में शरीक थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहते थे। अमरीकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान के मामले पर मदद की पेशकश भी की है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि चीनी सदर आबनाए हुर्मुज़ को खुला देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने चीनी हममनसब के साथ ईरान का मसला उठाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा, चीन आबनाए हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ है। चीन आबनाए हुर्मुज़ पर टैरिफ सिस्टम की भी मुखालफत करता है। मजीद कहा कि ताइवान के हवाले से अभी भी हमारी पुरानी पॉलिसी है। पाकिस्तान एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत है। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे, अब आर्जी सीज फायर है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने में साबिक हुकूमतों, सियासतदानों और इंजीनियर्स ने अहम किरदार अदा किया। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी मुल्क के तौर पर जानती है। हमने चैलेंज का हर सूरत मुकाबला करना है। अटक में दलेर शहरी लियाकत ने दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाया। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के दौरान तफ्तीश, अहम इंकशाफात। पिंकी के नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बिना सिम के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। खरीदार से राबिता सिर्फ समाजी राबितों की वेबसाइट्स के जरिए ही होता था। खरीदार और मनशियात पहुंचाने वाले राइडर्स एक दूसरे से लाइल्म रहते थे। खरीदार की जानिब से रकम के अकाउंट में मुंतकिली की तस्दीक के बाद उसे मनशियात भेजी जाती थी। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से फौरी मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाता था। दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। अनमोल उर्फ पिंकी का 4 बीमारियों की शिकायत पर मेडिकल करवा लिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक मुलजमा को गुर्दे में तकलीफ पर अस्पताल लाया गया। मुलजमा के मुताबिक उसे मैदे और आंखों का भी मसला है। तिबी मुआयने के दौरान मुलजमा ने बताया कि उसे दमे की शिकायत है और जिसमें जलन भी रहती है। मुलजमा को सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिंकी खुद भी नशा करती है या नहीं, पुलिस ने खून के नमूने लेने से मना कर दिया।
अनमोल पिंकी की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही है। मनशियात से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। अनमोल पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे। शाहराह भुट्टो इसी माह आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मेरे इल्म में 28वीं तरमीम के मुतालिक कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर सदर जरदारी की सेहत पर गुमराहकुन खबरें चलाई। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। सीसीडी ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी। मुकदमे में पिंकी की तलबी करा कर लाहौर लाया जाएगा। मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। मुलजिमा के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी तलब। मुलजिमा को हिरासत में लेने के बाद मुबैना तौर पर छोड़ने के एवज 7 करोड़ रुपए वसूल किए गए। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए अहम शख्सियात को तलब कर लिया। रकम एक DSP के जरिए मुबैना तौर पर आला पुलिस ऑफिसर तक पहुंचाई गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि बुनियादी सवाल यह है कि ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। सदर ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा है। सेंटकॉम का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा, ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो चुका है। वो अब अमरीका को इस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता जैसे पहले देता था। ईरान को नुमाया तौर पर कमजोर कर दिया गया है। वो जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले मुआफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया वो सिक्योरिटी इदारे पहले ही बता चुके थे।